हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रविंद्र पटेल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सीक्वेंसेस के वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पिकार्ड्स मेथड एंड टेलर सीरीज मेथड। आज के इस वीडियो में हम उसके आने वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से नेक्स्ट टॉपिक था गाइस यूलर्स मेथड। क्या था गाइस? यूलर्स मेथड। तो देखते हैं यूलर्स मेथड के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला होता है y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f x0 बाई 0, जहां पर x0 y0 इनिशियल कंडीशंस होती हैं और h ये आपको कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो कैसे निकालते हैं ये अभी हम आपको क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होता है y2 इज इक्वल्स टू जिस प्लेस पर y0 होगा गाइस वहां y1 आ जाएगा, जिस प्लेस पर x0 होगा वहां x1 आ जाएगा। अपकमिंग जितने भी टॉपिक्स हैं यूलर्स, मॉडिफाई यूलर्स या रंस-कुत्ता मेथड, सभी में आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बारे में याद होना चाहिए। यदि आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला याद है तो उसके अपकमिंग जितने भी अप्रोक्सीमेशन होंगे मींस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको एक एक वैल्यू को इंक्रीज करना है। जैसे जब हम सेकेंड निकालेंगे तो x0 की जगह x1 आएगा, y0 की जगह y1 आएगा। इसी प्रकार यदि मैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा तो x1 की जगह x2 हो जाएगा, y1 की जगह y2 हो जाएगा और एंड सोन ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ पर ये जो x0, x1, x2 आएंगे उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h, x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस h, x3 इज इक्वल्स टू x1 के बाद क्या आएगा x2 प्लस h एंड सोन, ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है गाइस? चलिए, तो ये तो हुए यूलर्स मेथड के फार्मूले। अब हम एक एक एग्जांपल से सबको समझा देंगे कि इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। अभी गाइस जितने भी मैं बेसिक्स वीडियो डाल रहा हूं उनमें टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इसके बाद जब ये सारे टॉपिक अपलोड हो जाएंगे आफ्टर दैट हम कॉमन वीडियोस बनाएंगे, मींस वो क्वेश्चंस के वीडियोस रहेंगे। यहां पर आप सीखें और समझें और जब मैं आने वाले क्वेश्चंस वाले वीडियोस डालूंगा वहां पर आप प्रैक्टिस करें ताकि इन रूल्स को वहां पर यूज किया जाए। क्लियर है गाइस? इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, वो आपको सब कुछ मिलेंगे, बट ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ही वीडियो रहेंगे, वहां पर बेसिक्स यूज नहीं होगा। चलिए गाइस देखते हैं इसका क्वेश्चंस क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं 2019 में। तो देखिए क्या लिखा है गाइस, यूजिंग यूलर्स मेथड कंप्यूट y 0.04 for the differential equations dy upon dx is equals to minus y, y0 is equals to 1, take h is equals to 0.01। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो जिसमें टेलर और पिकार्ड्स था, जिसमें मैंने बेसिक्स भी समझाया है इन टॉपिक्स का, वहां पर मैंने बताया था dy अपॉन dx को हमेशा f ऑफ xy बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? f ऑफ xy। तो f ऑफ xy इज इक्वल्स टू माइनस y। इस तरीके से यदि कुछ भी लिखा हो तो ये कहलाती है गाइस इनिशियल कंडीशंस, जहां पर इसका नाम होता है x0 और जो इक्वल्स टू में लिखा होता है उसे बोलते हैं y0। तो देखिए गाइस x0 हो गया 0, y0 हो गया 1, h हमें गिवन है 0.01, तो ये हो गया गाइस h। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सारी चीजें लिखने के बाद हमें यह पता करना होता है कि दिया गया क्वेश्चन कितने अप्रोक्सीमेशन में आंसर देगा। उसके लिए जरूरी ये होता है, सुनिएगा गाइस जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत फोकस करके बोल रहा हूं मैं, ये जरूरी होता है कि ये जो भी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए किस पर पूछा जा रहा है 0.04, ये वाला पॉइंट x की जिस वैल्यू पर आएगा, मींस मान लीजिए 0.04 x2 पर आया,
तो x2 के इक्विवेलेंट बाई 2 मीन्स मुझे y2 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है उस क्वेश्चंस को कितने अप्रोक्सीमेशन तक करना है ये हमें बताता है ये वैल्यूज, ये जो लिखी हुई है x1, x2, x3, x4। यदि जिस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पॉइंट मुझे x4 पर मिल रहा है, कहां मिल रहा है x4 पर, इसका मतलब है मुझे दिए गए क्वेश्चन को बाई 4 तक सॉल्व करना है। मींस यदि पॉइंट x3 पर मिलेगा तो बाई 3 तक निकालेंगे, x2 पर मिलेगा तो y2 तक निकालेंगे, x4 पर मिलेगा तो बाई 4 तक निकालेंगे। क्लियर है? तो देखिए x1 बराबर होता है x0 प्लस h। x0 की वैल्यू है गाइस 0, h की वैल्यू है 0.01, रिजल्ट आएगा 0.01। इसका मतलब हुआ कि जो y1 आएगा वो कहलाएगा 0.01 पर। x2 निकाला, यह आया 0.02, x3 0.03, x4 0.04। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा था 0.04 और ये मिल कहाँ रहा है 0.04 x4 पर। इसका मतलब ये हुआ मुझे इस दिए गए क्वेश्चन को बाई 4 तक कैलकुलेट करना है और जो मेरी बाई 4 की वैल्यू आएगी वो कहलाएगी 0.04 पर। आई होप क्लियर होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अप्रोक्सीमेशंस कैसे यूज करने हैं। तो देखिए गाइस अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ नहीं होता, फार्मूलों को यूज करते जाइए। तो देखिए मैंने गाइस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में लिखा y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f x0 y0। तो देखिए गाइस y0 इनिशियल कंडीशंस होती है, h गिवन होता है, जहां पर f है इसका मतलब है ये डाटा कैलकुलेट होगा जो भी क्वेश्चंस दिया गया था f ऑफ एक्स वाई। तो देखिए गाइस मैंने एफ ऑफ एक्स वाई ऊपर लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ एक्स वाई के टर्म है। अब मुझे चाहिए एक्स जीरो बाई जीरो, मीन्स जहां पर एक्स होगा वहां एक्स जीरो लिखना है, जहां पर वाई होगा वहां पर वाई जीरो। तो यहाँ पर सिर्फ वाई है तो वाई की जगह क्या जाएगा गाइस वाई जीरो। तो देखिए अगला स्टेप आया वाई जीरो प्लस एच इंटू माइनस वाई है तो आएगा माइनस वाई जीरो। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, वाई जीरो की 1, एच की 0.01, वाई जीरो की 1 और इसे कैलकुलेट कीजिएगा, इस वैल्यू आएगी 0.99। क्लियर है? ये हुआ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब हम निकालेंगे गाइस सेकंड। सेकंड में क्या हो जाएगा, वाई जीरो की जगह वाई 1, एक्स जीरो की जगह एक्स 1, वाई जीरो की जगह वाई 1। तो अब ये जो f ऑफ x1 y1 लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी f ऑफ x y था उसमें y के प्लेस पर अब कितना आ जाएगा सिर्फ y1 और x के प्लेस पर कितना आ जाएगा x1। क्वेश्चंस में सिर्फ y गिवन है तो y की जगह कितना आ जाएगा गाइस y1। सारी वैल्यूओं को रिप्लेस कीजिए, कैलकुलेट कीजिए इस डाटा को, रिजल्ट आएगा 0.9801। क्लियर है? चलिए अब हम निकालेंगे गाइस थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखा जाएगा y3। तो देखिए गाइस y3 इज इक्वल्स टू y2h f x2 y2। फंक्शन क्या था माइनस y, तो अब y की जगह पर कितना आएगा गाइस माइनस y2। कितना आएगा माइनस y2। तो देखिए y2 की वैल्यू कितनी है 0.9801 ये लिखी है, h की कितनी है 0.01 इनटू फंक्शन था माइनस y, तो माइनस y की जगह कितना आना है माइनस y2। y2 की वैल्यू कितनी है 0.9801 ये लिखी है। इसको गाइस कैलकुलेट कीजिएगा, ये मिलेगा बाई 3। सिमिलरली फोर्थ अप्रोक्सीमेशन y4 बाई 3 h f x3 बाई 3। अब माइनस बाई था तो वहां माइनस बाई 3 आएगा, माइनस बाई 3 की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये लिखा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इस रिजल्ट आएगा 0.9606। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है x4 पर आ रहा था 0.04, तो जो x4 है उसके हिसाब से रिजल्ट जो y4 आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो y4 पर आया 0.9606, तो अपना आंसर आएगा y at 0.04 इज इक्वल्स टू 0.9606। क्लियर है गाइस? तो ये आपको सिर्फ इसमें एक फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया और उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। इसके जो मैक्सिमम और जो क्वेश्चंस हैं उन सबके हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट इस सीरीज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मॉडिफाई यूलर्स मेथड। ये यूलर्स मेथड का एडवांस है बस, और इसमें कुछ भी नहीं होता। जो भी यूलर्स मेथड है वो इसके अंदर यूज होगा। आप ध्यान से देखिएगा इसके फार्मूले के बारे में अभी जो मैं डिस्कस करूंगा। मॉडिफाई यूलर्स मेथड के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला होता है गाइस y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h बाई 2 f x0 y0 प्लस f x1 y स्टार 1, जहां पर y स्टार 1 की वैल्यू होती है y0 प्लस h f x0 y0।
आपको यदि याद हो, आप इसे ध्यान से देखिए, y0 प्लस एच एफ x0 y0, ये यूलर्स का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसका है गाइस यूलर्स मेथड का। तो देखिए मॉडिफाई यूलर्स मेथड के अंदर जो पहला अप्रोक्सीमेशन होता है उसके अंदर ही यूलर्स यूज हो जाता है। देखिए y*1 यहाँ यूज हो रहा है और y*1 का ये फार्मूला है, तो ये यहाँ पर यूज हो जाएगा, होगा या नहीं। और x1 x2 ये तो वही होते हैं गाइस, x0 प्लस एच, x1 प्लस एच, x2 प्लस एच एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखिए गाइस, यदि मान लीजिए मुझे यूलर्स मॉडिफाई यूलर्स मेथड का क्वेश्चन गिवन है, तो हम सबसे पहले y*1 नहीं निकालेंगे। क्यों? सॉरी, y1 नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि y1 निकालने के लिए मुझे ये डाटा पता होना चाहिए। तो देखिए गाइस, y0, x0 और h ये सब इनिशियल कंडीशंस होती हैं, ये तो पता होंगी, लेकिन क्या x1 y*1 पता होगा? नहीं। तो सबसे पहले हम x1 निकालेंगे और y*1 निकालेंगे। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी देन हम मॉडिफाई यूलर्स मेथड का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल्स। ये लिखा हुआ है फार्मूला, आप लोग गाइस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा, बार बार फार्मूला शो नहीं किया जाएगा। अब आप लोग उसको नोट करके रखिएगा। ये देखिए गाइस, क्वेश्चन है गिवन दैट dy by dx is equals to log x plus y base 10, log base 10 x plus y, y0 is equals to 1, find y 0.2 using modify Euler's method। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं गाइज इसको कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है। सबसे पहला काम ये है कि अपन को गिवन क्या क्या है। तो देखिए गाइज, मैंने आपको समझाया है dy by dx को हमेशा f of xy बोलते हैं और ये गिवन है log x plus y base 10। इनिशियल कंडीशंस x0 0 है, y0 1 है, तो मैंने लिखा x0 0, y0 1। अब इस क्वेश्चन में गाइज h के बारे में जानकारी नहीं है। अब देखिएगा, मैं h को ये मैंने लिखा है यहाँ लेट 0.1, ये कैसे लेते हैं इसको समझिएगा। मैंने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको समझाया है, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो x की किसी ना किसी वैल्यू में आना चाहिए। x की मान लीजिए वो जिस वैल्यू पर आएगा, मान लीजिए ये x5 पर आया, तो अपन को ये पता चलता है कि अपन को by 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसी प्रकार ये जो भी वैल्यू पूछी जा रही है, मान लीजिए ये वाली वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 में कहीं आ ही नहीं रही है। अगर ये दी गई वैल्यूज x1 x2 x3 x4 x5 में कहीं आएगी ही नहीं, इसका मतलब ये होगा कि अपना कभी आंसर ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि मुझे हमेशा इस तरीके से डाटा को एज्यूम करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पर ये वाली वैल्यू x के किसी ना किसी पॉइंट पर आ जाए। तो देखिए, जैसे x1 बराबर होता है गाइस x0 प्लस h, x0 की वैल्यू कितनी है? 0। अब देखिए अपन को चाहिए 0.2, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये 0.2 है तो मुझे पता है यदि डाटा 0.1 के फॉर्म में चलेगा तो कहीं ना कहीं 0.2 आ ही जाएगा, आ जाएगा या नहीं। अब किसी किसी के मन में ये आ रहा होगा, सर मैं डायरेक्ट अगर यहाँ 0.2 मान लूं तो 0 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा गाइस? 0.2। तो x1 अगर 0.2 है तो y1 अपना आंसर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? आप एकदम सही है, बट ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो आप कह रहे हैं कि x1 पे ही वो वैल्यू आ जाए जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ रंस-कुत्ता मेथड में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन करके दिखाने पड़ते हैं। आप जितने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन दिखाएंगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। तो उसके लिए जरूरी ये होता है यूलर्स, मॉडिफाई यूलर्स या पिकार्ड्स मेथड में कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे 3 4 5 अप्रोक्सीमेशन मिले। क्लियर है। यहां पर मैंने 0.1 लिया है तो ये दूसरे ही अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज आ गई है। आप चाहें तो इसमें 0.05 ले लें तो ये 4 अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। आप जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा करिए, लेकिन सिर्फ रंस-कुत्ता मेथड, ध्यान से सुनिएगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ रंस-कुत्ता मेथड को छोड़कर बाकी किसी भी मेथड में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आंसर नहीं लाया जाता है। आंसर सही होता है बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में ही h की वैल्यू गिवन है तो फिर वो कितने अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है ये सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे एज्यूम करना है तो फिर इस हिसाब से एज्यूम किया जाता है गाइस कि उसमें अप्रोक्सीमेशन थोड़े ज्यादा है। अब मैं प्रीवियस यूलर्स में 4 अप्रोक्सीमेशन तक कर चुका था, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 0.1 माना है और इसको मैंने 2 अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू निकाल दी है। तो देखिए x1 आया 0.1, x2 आया x1 प्लस h मतलब 0.2। इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब x2 अगर 0.2 है तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा गाइस by 2।
क्लियर है। आप h को 0.05 मानिएगा गाइस, तो देखिए कितना आएगा, x1 x2 x3 x4 पर आएगा, 2 गुना और बढ़ जाएगा। इसका आधा करेंगे तो ये 2 और बढ़ जाएंगे, तो x1 x2 x3 x4 पर आएगा 0.2। अब यहाँ पर ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मुझे ना शो करना पड़े, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे किया है। बट आप यदि करना चाहें तो आप 0.05 मान के 4 अप्रोक्सीमेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी सही है। बट एक अप्रोक्सीमेशन में कभी भी मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ रंस-कुत्ता मेथड के टॉपिक को छोड़कर। क्लियर है। चलिए देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको यदि मॉडिफाई यूलर्स मेथड में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो उसके लिए आपको x1 और y*1 पता होना चाहिए। तो x1 तो निकल चुका है गाइस, y*1 में पहले निकाल ले रहा हूं, y0 प्लस h f x0 y0। ये जो f वाला डाटा होता है गाइस, ये हमेशा मिलता है f ऑफ x y से। कहां से मिलता है? f ऑफ x y से। तो x0 y0 रखना है, रखिए यहाँ, ये आएगा log x0 प्लस y0, तो वही आया y0 प्लस h इंटू लॉग x0 प्लस y0। सारी वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए गाइस, रिजल्ट आएगा 1, बिकॉज log 1 होता है 0, तो अगर ये 0 तो 0.1 इंटू 0 0, तो आएगा सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका मैं निकालूंगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मींस y1। तो देखिए गाइस, y1 का मैंने पहले फार्मूला लिखा, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h बाई 2 f x0 y0 प्लस f x1 y*1। y0 h बाई 2 f मतलब log x0 y0 प्लस यहाँ log x1 y*1। सारी वैल्यू रखिए गाइस, 1 प्लस 0.1 बाई 2 log 0 प्लस 1 प्लस log 0.1 प्लस 1। तो देखिए log 1 तो 0 हो जाएगा गाइस, ये आएगा log 1.1, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.1। कैलसी उठाइएगा, log 1.1 निकालिएगा, 0.1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आए उसको 2 से भाग दीजिएगा और 1 को ऐड कर दीजिएगा, तो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए 1.0021। ये कहलाएगा गाइस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्लियर। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो जो इसका गाइस सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, वो निकालने के लिए मुझे पहले y*2 की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज x2 मैं पहले ही निकाल चुका हूं। तो y*2 आएगा y1 प्लस h f x1 y1। y1 1.0021 प्लस 0.1, फंक्शन ये log आएगा x1 प्लस y1, x1 है 0.1 और y1 ये लिखा हुआ है। इस पूरे डाटा को गाइस कैलकुलेट कीजिएगा, रिजल्ट आना चाहिए 1.0063। ये आया y*2। तो अब हम निकालेंगे गाइस y2 कितना होता है, y1 प्लस h बाई 2 f x1 y1 प्लस f x2 y*2। एक एक वैल्यू को गाइस इंक्रीज करते जाइए, ये जो भी फार्मूला लिखा हुआ है इसमें एक एक इंक्रीज करिए, y1 x1 y1 x1 x2 हो जाएगा, y*1 y*2 हो जाएगा। एक एक वैल्यू मैं स्टार्टिंग में यूलर्स में भी बता चुका हूं, जितने भी अब मेथड्स हैं सब में जब से ही हम अगला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे एक एक वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएंगे। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो देखिए गाइस, y1 h बाई 2 f x1 y1 का मतलब log x1 y1, x2 y*2 का मतलब log x2 प्लस y*2। सारी वैल्यूज पुट करिए, इसे कैलसी से कैलकुलेट करना है, ये कैलसी का काम है, इसको कैलसी से कैलकुलेट कीजिएगा, रिजल्ट आना चाहिए 1.0083। तो ये जो y2 है x2 पर आ रहा था 0.2, इसका मतलब y2 ही अपना फाइनल आंसर है। तो अपन लिखेंगे y 0.2 इज इक्वल टू 1.0083। क्लियर है गाइस। तो ये आज के इस वीडियो में हमने देखा यूलर्स मेथड एंड मॉडिफाई यूलर्स मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ एक मेथड जिसका नाम है रंस-कुत्ता मेथड, और ये पांचों में से 3 क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से जो पहला है टेलर एंड पिकार्ड्स, एक क्वेश्चन वहां से आता है, एक यूलर्स मॉडिफाई यूलर्स से आता है और एक रंस-कुत्ता मेथड से आता है। क्लियर है गाइस। वीडियो को देखिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।